जमकर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ कपकपाने वाली सर्दी है। राजधानी सुबह घंटों धुंध की चादर में छुपी रही। धुंध में गायब इंडिया गेट, कुतुब मीनार का पता नहीं, लाल किला दिख नहीं रहा, अक्षरधाम नजर ही नहीं आता। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में इस वक्त घना कोहरा पड़ रहा है। चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी इस तरीके से सफेद कोहरे की चादर आपको नजर आएगी। सामने अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन इतना घना कोहरा है कि यहां से 10 मीटर के बाद कुछ भी साफ नहीं नजर आ रहा। हाईवेज की तस्वीर आप देख लीजिए। तमाम जो गाड़ियां आपको यहां पर नजर आ रही हैं, सबने अपने लाइट्स को ऑन कर रखा है, पार्किंग लाइट्स को ऑन कर रखा है और संभाल कर इस वक्त ड्राइव की जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जाए। ऐसे में खास तौर से पार्किंग लाइट भी लोग जलाते हैं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे, दूर से उनकी गाड़ी नजर आए। ये तस्वीर सिर्फ यही की नहीं है, बल्कि तमाम जो उत्तर भारत के इलाके हैं वो इसी तरीके से सफेद कोहरे की चादर में ढके हुए हैं। इसका सीधा असर पड़ा है ट्रेनों पर। करीब 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उड़ानों पर असर पड़ा है। कई उड़ानें देर से रीशेड्यूल की गई हैं। और इसके अलावा अगर हम अनुमान की बात करें तो आने वाले 2 दिन हल्की बारिश हो सकती है। तो जब हल्की बारिश होगी तो ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन इस कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन 2 दिन के बाद जब रविवार के बाद मौसम साफ हो जाएगा तो फिर सोमवार से एक बार फिर से इसी तरीके से कोहरा वापस लौट सकता है। राजधानी दिल्ली की सुबह कुछ ऐसी ही थी। दिल्ली की सारी पहचान कोहरे की चादर में लिपट गई थी। धुंध ने दिल्ली को अपने आगोश में छिपा लिया था। ये सिलसिला आज लंबा खिंचा। दोपहर तक कोहरे की मार रही। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कनॉट प्लेस में और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। इस वक्त कई ऐसी जगह हैं जहां पर जीरो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। खास तौर से जो शहर के बाहर के इलाके हैं, हाईवेज हैं, वहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है। और यही वजह है कि कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो देर से चल रही हैं। एयरपोर्ट पे भी विजिबिलिटी काफी कम सुबह के वक्त में नापी गई थी, जिसकी वजह से उड़ानों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। एयरपोर्ट के आसपास तो हाल और भी बुरे थे। हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। विजिबिलिटी जीरो थी। उड़ानें बंद थीं। उड़ानें रद्द होने से विमान से जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे। फ्लाइट तो आने वाली थी मुंबई वाली एयर इंडिया की 9:45 पे, लेकिन जस्ट हम बोर्ड में देख रहे हैं अभी लैंड किया है। ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा लेट है। रीजन क्या है? अब रीज़न तो फॉग का ही लग रहा है, क्योंकि रीज़न तो हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फॉग ही होगा। मैं 9 बजे आ गया था। मेरी फ्लाइट थी 9:30 बजे की और अभी तक फ्लाइट आई नहीं। कितने घंटे लेट बता? 45 मिनट, 45 मिनट। दिल्ली में 2 दिन की धूप के बाद ठंड फिर से लौट आई है। कोहरे के साथ पारे का नीचे जाना कांपने पर मजबूर कर रहा है। घड़ी में सुबह के 6:30 बज रहे हैं और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला हूं, हम इस समय गौतम बुद्ध नगर में हैं, वो दिखाई पड़ा जो देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा कितना घना होगा, कोहरे का कोहराम कैसा होगा। जैसे मैं कैमरा आपको हल्का ऊपर करूंगा, ये 20-22 मंजिला इमारतें जो हैं वो आंखों से ओझल हो रही हैं। कुछ भी देख पाने में आप समझिए कि अपनी ही इमारत का सबसे ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारी जो इमारतें हैं ये आंखों से ओझल हो गई हैं। विजिबिलिटी ऐसी है कि दरअसल दूर लगभग 100 मीटर भी यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली से अभी ठंड जाने वाली नहीं है। शनिवार और रविवार को बारिश की भविष्यवाणी की गई है। अरब सागर से आने वाली नम हवाओं के कारण ये सिस्टम अधिक मजबूत रहेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।